हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की जो ट्रिगोमेट्री है बालाजी प्रकाशन बुक वाली एक्सरसाइज 10.2 सोल्व करेंगे। तो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने जो है त्रिकोणमितीय जो अनुपात है ना उसमें जो है कोण की वैल्यू बतानी सिखाई थी। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं हम। देखो यहाँ कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कोस थीटा की वैल्यू उल्टा कर दो, यहाँ 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है, 30 डिग्री की √3/2, 45 की 1/√2 और 60 की 1/2 और साइन ये कोस 90 की 0। tan थीटा क्या होता है साइन बटे कोस, तो 0/1 0, tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1, 60 की √3 और tan 90 की अनंत। कोट में उल्टा कर लो, यहाँ अनंत हो जाएगा, √3 यहाँ 1 यहाँ 1/√3 और ये 0। sec होता है कोस का उल्टा 1 हो जाएगा, 2/√3 √2 2, 0 का उल्टा अनंत। कोसेक साइन का उल्टा होता है, 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा और इसका उल्टा 2 √2 2/√3 और ये 1। तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ कि sec 45 की वैल्यू क्या होगी। तो क्या होता है यहाँ √2। यहाँ देख सकते हैं sec 45 की वैल्यू होती है √2। फिर tan 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ √3। फिर वो जांचना है यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ कि यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तो हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 डिग्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, cos 60 इंटू साइन 60 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, साथ साथ देखते हैं ना, वैसे पहले याद कर लोगे तो अच्छी बात है ना। इससे पहले वीडियो में मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया है, उसे भी याद कर लेना। और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 2 दूनी 4 और √3 की गुना 1 में करेंगे तो √3/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये कि यदि थीटा बराबर है 30 डिग्री तब सिद्ध करो कि साइन 2 थीटा बराबर √3/2। तो अब देखो कि साइन 2 थीटा है तो साइन 2 गुना 30 हो जाएगा, थीटा की जगह 30 लिख देंगे, 30 दूनी 60 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि थीटा बराबर 45 अंश तब साइन 2 थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो साइन 2 गुना 45 साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 30 इंटू कोसेक 30 इंटू tan 30 इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोसेक 30 की क्या होता है साइन का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1/√3 आंसर आ जाएगा। अब है यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ कि tan 30 इंटू कोसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30 इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। देखो अगर तुम्हें याद नहीं होता ना जल्दी से, तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो कोसेक की उल्टी हो जाएगी 2/√3। tan 60 की वैल्यू √3 और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ऐसे ही हम उल्टा कर सकते हैं। सेक का उल्टा क्या होता है कोस, तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी उल्टी हो जाएगी 2/√3। तो अब देखो 2 एकन 2, √3 गुना √3 3 हो जाएगा पूरा, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि कोस 30 है कोस 45 माइनस साइन 30 और साइन 45। तो कोस 30 की वैल्यू √3/2,
cos 45 की 1/√2 माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 और sin 45 की 1/√2। तो 2√2 तो उसका एलसीएम हो जाएगा, तो √3 और 1 गुना 1, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब देखो यहाँ कोसेक 30, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 2, ये होता है साइन 30 का मान, और साइन 30 का वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2, तो इसकी उल्टी हो जाएगी हमारी 2, तो 2 का वर्ग, साइन 45 वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस ये है सेक 60, सेक 60 का मान नहीं पता, उसका उल्टा कर लो, फिर क्या होता है कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका मान 2, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये 1/2 का वर्ग 1/2 हो जाएगा, यहाँ √2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ 2 का वर्ग 4, तो 2 दूनी 4, तो 2 - 4, तो बचा माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर देखो 11, 4 कोस स्क्वायर 60 है प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 है माइनस साइन स्क्वायर 30 है, तो इसका हम सबके मान ज्ञात करना है। एक्सरसाइज आसान है, बस क्या है तुम्हें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, उसके सारे मान याद होने जरूरी है। तो 4 कोस 60 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4 तो है ही, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 उसका स्क्वायर माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 फिर उसका स्क्वायर, तो 1/2 का वर्ग होगा 4, 1/4 होगा, और 4 तो है ही, इसका वर्ग होगा 1/2 और 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा, ये 2 दूनी 4, 2 बचा, माइनस का 1/4, तो 1 और 2 3 हो गए, माइनस 1/4, तो 4 तिया 12, 12 में से गया 11/4। अब है यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 कि कोस 90 बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 बराबर 2 को स्क्वायर 45 - 1, ये दिखाना है कि सत्यापित करना है। तो अब देखो पहला जो पद है यहाँ कोस 90 है, तो इसकी वैल्यू होती है 0। चलो अब देखो सेकंड वाला 1 - 2 साइन स्क्वायर 45, तो 1 - 2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 उसका स्क्वायर कर दो यहाँ, तो 1 - 2 कितना 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल, 1 - 1 तो ये 0 आया ये भी। अब देखो तीसरा जो है ये 2 को स्क्वायर 45 - 1, अब यहाँ जाओ तो 2 कोस 45 वैल्यू 1/√2 उसका स्क्वायर -1, 2 इसका वर्ग 1/2 -1, 2 से 2, 1 - 1 0 आया। तुम्हारी तीनों वैल्यू क्या होगी आपस में, ये बराबर होगी, तो क्या होगा ना सत्यापित हो गया। अब देखो यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर 13, अब मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए, क्योंकि हमें यहाँ भी क्या है कोस 60 है बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 बराबर 2 को स्क्वायर 30 -1, हम सबकी वैल्यू रखे हैं, आपस में मान निकाल रहे हैं, तीनों मान बराबर आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये है कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 60 बराबर दिखाना है कि साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 और बराबर है यहाँ साइन स्क्वायर 60। तो अब देखो यहाँ इसका मान, तो 30 की वैल्यू होती है कोस 30 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर, कोस 45 की 1/√2 उसका स्क्वायर, और ये कोस 60 की वैल्यू 1/2 भी इसका स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 3/4, 1/2 और 1/4। अब इधर देखियो तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी है ये √3/2 भी इसका स्क्वायर, 1/4 और ये भी 1/2 √3/4। तो चाहे सोल्व कर लो आगे को, ये दिखा दो आपस में क्या है यहाँ बराबर है ना। अगर दिखाना चाहे तो 4 और 4 और 2, तो लघुत्तम कितना जाएगा इसका हमारा 4 जाएगा, तो 3 2 3 4 और 1, ऐसे इसका लघुत्तम अगले वाले का भी इधर भी 4 जाएगा, तो 1 2 और ये 3, 3 2 5 और 1 6,
6/4, ये भी 6/4, तो क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध करो कि कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर 60 बराबर 13/3। तो हमें कुछ नहीं करना, केवल इसके मान रखने हैं। तो कोट 30 की वैल्यू होती है √3 उसका स्क्वायर, कोट 45 का मान होता है 1 उसका स्क्वायर, और कोट 60 की वैल्यू 1/√3, फिर इसका स्क्वायर कर दो। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, इसका 1/3, 3 और 1 4, 1/3, 4 तिया 12 और 1 13/3, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ 16, ये है यहाँ कि 2 ब्रैकेट में ये साइन स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर 30 माइनस 3, फिर ब्रैकेट में ये कोसेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60, हमें दिखाना है ये कितना हमारा 15 है। तो अब देखो इसकी रख दो यहाँ वैल्यू 2, तो साइन 45 वैल्यू 1/√2 उसका वर्ग प्लस कोट 30 √3 उसका स्क्वायर, ठीक है, बंद कर दिया, फिर माइनस 3, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, भाई साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ 2/√3 का वर्ग माइनस सेक 60, तो इसे रख लो कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2 उसका वर्ग। तो 1/√2 का वर्ग तो होगा 1/2, √3 का वर्ग 3, ठीक है, 2 बाहर है 3, 2 का वर्ग 4, ये 3 होगा, 2 का वर्ग 4, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, और ये 3 तो है ही, 3 चौक 12, तो 4 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 8/3। अब देखो यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 7 बचा, माइनस माइनस प्लस आया है, 3 से 3 8, तो 8 7 15, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 17, तो ये है यहाँ कि 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री है माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30, इसका मान दिखाना है टोटल कितना 1/4, ये सिद्ध करना है। तो हमें फिर मान रख दो यहाँ, तो 4 तो हमारा है ही। अब है यहाँ कोट 45, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का वर्ग माइनस सेक 60 का मान क्या होता है 2 उसका वर्ग प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर उसका वर्ग, तो 4, 1 का वर्ग 1 आएगा, तो 4 का 4, 2 का वर्ग 4, 1/2 का वर्ग 1/4, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 1/4 आया। अब ये क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये है यहाँ कि यदि tan a माइनस b बराबर 1/√3 व tan a प्लस b बराबर √3, तब हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये दिया है कि tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो उधर tan है, तो बताओ tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो tan a माइनस b बराबर tan 30 होगा, तो ऐसे काटते नहीं है, तो a माइनस b बराबर हो जाएगा यहाँ 30 अंश हो गया, समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरा वाला है tan a प्लस b कितना है यहाँ √3, तो tan में √3 वैल्यू होती है 60 की, तो ये tan 60 लिख दिया हमने यहाँ, तो a प्लस b कितना होगा यहाँ 60 डिग्री हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 होगी, ये माइनस का भी है और ये प्लस का भी है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 और 2 को जोड़ने पर तो a और a 2a, b से b कैंसिल हो जाएगा, 30 और 60 90, तो a बराबर 90/2 45 आएगा। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो मैंने यहाँ चलो 2 में रख दिया ना, तो 2 क्या हमारी a प्लस b, तो a की वैल्यू 45 होगी, अब b की वैल्यू निकालनी है, तो b बराबर 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री आया, a बराबर 45 आया और b बराबर 15 डिग्री आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 भी बिल्कुल इसकी तरह ही है ना। यदि साइन a माइनस b बराबर है cos a प्लस b बराबर 1/2, तो इसका मतलब है कि साइन a माइनस b ये भी 1/2 है और cos a प्लस b ये भी 1/2 है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसे, है ना, कि साइन a माइनस b कितना हमारा 1/2 है। अब देखो साइन है, तो साइन में 1/2 वैल्यू होती है किसकी साइन 30 की,
तो a माइनस बी कितना होगा यहाँ 30 अंश हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है यहाँ कोस a प्लस बी 1/2। अब कोस में 1/2 वैल्यू होती है कोस 60 की, तो a प्लस बी कितना हो गया 60 हो गया ना। अब समीकरण एक ये होगी, समीकरण 2 कौन सी होगी, बिल्कुल अभी जो कहा ना क्वेश्चन नंबर 18 है बिल्कुल सेम ये हो गया ना, आगे से कर लेना। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो यहाँ यदि a बराबर है 30 अंश, तो हमें सिद्ध करना है, दो पार्ट है यहाँ कि साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है, आपस में बराबर आ जाएंगे। दूसरा है यहाँ कि कोस 2a बराबर है 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 और बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना। देखो पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फॉर्मूले हैं ये 10th क्लास में थे, लेकिन अभी है लास्ट ईयर से ये इसके सूत्र हटा दिए हैं, ये 11वीं क्लास में आ गए हैं। नहीं तो कोस 2a के ये तीनों क्या है सूत्र होते हैं। चलो कोई नहीं ना, ये भी साइन 3 का सूत्र है ना। तो पहला पॉइंट देखो साइन 3a, हमें रखना एक वैल्यू 30, तो साइन 3 गुना 30 तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब जाओ ये इधर से RHS है ना, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, अब बराबर 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। देखो 3 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस फिर 1/2 घात 3 हो जाएगी, तो 3/2 हो जाएगा माइनस 4 1/2 क्यूब 1/8 हो जाएगी। तो कितना है 4 दूनी 8 आया, 3/2 माइनस 1/2, तो लघुत्तम 2 हो जाएगा, 3 में से गया 2, 2 कितना है 2, इसका आंसर 1 आया। यानी कि LHS और RHS क्या हो गया आपस में ये बराबर हो गए। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, तो पहले देखो यहाँ कोस कितना है 2a, तो 2 गुना 30 तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब देखो ये सेकंड जो है इसमें यहाँ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, और टेन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 उसका वर्ग, 1 प्लस 1/√3 इसका वर्ग, तो 1 माइनस 1/3 ये भी 1/3 आया, 3 गुना 3 1 गया 2/3, 3 गुना 3 और 1 4/3, 3 से 3 खत्म 2/4, तो क्या 1/2 आया, ठीक है। ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2। अब देखो ये जो है 2 को स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ भी 2 को स्क्वायर 30 लिख दिया, क्योंकि एक वैल्यू 30 है ही माइनस 1, तो 2 गुना कोस 30 की वैल्यू √3/2 उसका वर्ग माइनस 1, 2 ये 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा यहाँ, तो 2 दूनी 4, 3/2 माइनस का 1, तो 2 1 2, 3 में 2 गया 1/2 आया। अब जो लास्ट में है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये वाला ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका वर्ग 1/4, तो 2 दूनी 4, 1 माइनस 1/2, तो क्या ये भी 1/2 आया। तो सारे आंसर इसके सिद्ध हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 21 दिया है यहाँ, यदि a बराबर 45 अंश b बराबर 30 अंश, तो सिद्ध करो कि tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो वैसे ये क्या है फॉर्मूला हमारा ये। चलो सेकंड है यहाँ कि साइन a प्लस b बराबर दिखाना है कि साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। एक और है यहाँ ये, तो उसे कर लेना खुद, वो है कोस वाला ना, कि कोस a प्लस b वाला ना, उसे खुद कर लेना। अब देखो यहाँ, अब एक जगह 45 b जगह 30, तो a प्लस b होगा, तो tan 45 प्लस tan 30 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, तो tan 45 वैल्यू 1 हो गई, 30 की 1/√3 1 हो गया हाँ, गुना 1/√3, तो √3 का √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1/√3, पहला गुना करेंगे 1 में हम, तो √3 माइनस 1/√3 बटे से यहाँ बटे कैंसिल हो जाएगा, तो tan 75 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। इसका आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, नहीं तो क्या अब हम करेंगे इसका
हर का परिमेयकरण यानी कि संयुग्मी से गुना कर देते हैं। तो जैसे ये माइनस है तो हम प्लस से ऊपर नीचे अंश और हर में गुना कर लेंगे। तो √3 + 1 √3 + 1 तो क्या हो गया इसका होल स्क्वायर हो गया है। ये क्या हो गया a - b a + b तो a² - b²। तो देखो a² + b² + 2ab और √3 का वर्ग 3 1 का वर्ग 1 तो हो जाएगा 3 और 1 4 प्लस 2 √3 बटे 2 2 कॉमन निकाल लो तो 2 + √3 बटे 2 2 से 2 कैंसिल तो 2 + √3 इसका मान आ गया। ऐसी ये है कि साइन a + b तो a की वैल्यू 45 b की वैल्यू 30 तो रखो साइन 45 cos 30 cos 45 साइन 30 रखो मान इसका यहाँ तो साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 साइन 30 1/2 तो √3/2√2 और 1 गुना 1 1/2√2 लघुत्तम 2√2 तो √3 + 1 इसका आंसर ये आ गया। चलो इसका एक क्वेश्चन और देख लो 22वां ना। ये दिया है कि यदि थीटा बराबर 30 अंश तब दिखाना हमें कि cos थीटा बराबर अंडर में है 1 + cos 2θ/2। अब देखो LHS cos थीटा है ना तो cos 30 क्या होती है √3/2। अब देखो ये RHS तो 1 + cos 2θ ना 2 गुना 30 लिख दिया हमने बटे 2 तो 1 + cos 60 होगा बटे 2 cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 तो 2 1 2 और 1 3/2 2 नीचे आ जाएगा ये 4 हो जाएगा तो √3/2 तो LHS बराबर RHS हो गया है ना। तो आज तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इससे अगली वाली एक्सरसाइज लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो उस पर लाइक जरूर करना है ना।